की शुरुआत की थी। सबने बोला, प्रमोद ने बोला, प्रमोद ने बोला, प्रमोद ने बोला। प्रमोद को भी कोई लेकर आया था। हर पेड़ की शुरुआत किसी न किसी जड़ और बीज से हुआ करती है, और वो भी जोड़े में आता है। दोस्त, आज से 8-8.5 साल पहले मुझे ड्यूस ऑफ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अकेले को दिखाया गया था। मेरे साथ कई लोग बैठे हुए थे, जैसे कि आप बैठे हैं। बट यू आर लकी। जब पहली बार मैंने ड्यूस ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा था, हम 4 लोग थे। जो मुझे लेकर गया था वो मेरा जोड़ीदार, जो मुझे बता रहा था वो, और जिसके रूम में बैठ के बात कर रहे थे वो 4 आदमी। एक टूटी सी चेयर, एक टेबल, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैं नाक बंद करके बैठा हुआ था क्योंकि मुझे बाथरूम की स्मेल आ रही थी, और मैं उसे बार बार बोल रहा था बाद में सुन लूँगा, पहले बाथरूम का दरवाज़ा तो बंद कर, बदबू आ रही है। दोस्त, मैं उसे समझा रहा था और वो बार बार मुझे एक बात बोल रहा था, तू बाथरूम में दिमाग मत लगा, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ उसमें दिमाग लगा। बाथरूम तो यहाँ से जाके भी कर लेगा, तेरे घर में भी मौजूद है, बदबू सिमिलर ही आएगी यहाँ चाहे तेरे घर में, उसमें दिमाग मत लगा। दिमाग लगा, मैं तेरे को बता क्या रहा हूँ। यू आर लकी। 700 से 800 लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, सारे टॉप के सीनियर्स मौजूद हैं, और इसके बीच में आपको प्रोग्राम बताया जा रहा है। दोस्त, पहली बार जब मैंने सुना, मुझे तो यकीन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 लोग मौजूद थे। और अक्सर कॉलेज की बिल्डिंग देखने के बाद कोई उसका परमिशन लेटर नहीं देखा करता है। कॉलेज की बिल्डिंग देखने के बाद कोई उसका परमिशन लेटर नहीं देखता है। ट्रेन में बैठते समय कोई ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देखता है। ट्रेन में बैठते समय कोई ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देखता है। बस में जाते समय ड्राइवर से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को गाड़ी चलाते आती भी है कि ऐसे ही बैठ गया है तू। बस में बैठते समय आप में से किसी ने नहीं पूछा होगा तेरे को आती भी है कि बस ऐसे ही बैठ गया, सुबह निकला 2 टंकी चढ़ाया और बैठ गया। भाई साहब, वहाँ पूछे ना पूछे, वहाँ एक्सपर्ट मौजूद हो ना हो, लेकिन प्रमोद एक बात का दावा देता है कि हमने हमारी ज़िंदगी को पहले बदला है, उसके बाद आपको बताना चालू किया है। जिस प्रकार अंगूर के रस को छानने में कोई मतलब नहीं है, वो रस अपने आप में परिपूर्ण है, उसी प्रकार टॉप के लीडर की बात को सुन लेना और उसको अप्लाई कर लेना ही अपने आप में परिपूर्ण है। दोस्त, उसमें ही ज़िंदगी बदल। इसी एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने पहली बार ड्यूस ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा, उतना विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे तो विश्वास करना पड़ा। जब बंदा मिडिल क्लास का होता है, खाने के लिए खाना है लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का पैसा नहीं, पहनने के लिए कपड़े हैं लेकिन पार्टी में जाने वाले कपड़े ना हों, घूमने के लिए जूते हैं लेकिन एडिडास और रिबॉक के जूते ना हों, जाने के लिए जनरल के टिकट के पैसे हैं लेकिन एसी में बैठने के पैसे ना हो, पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल की फीस का पैसा है लेकिन किसी प्राइवेट बड़े से कॉलेज की फीस भरने का पैसा ना हो। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहा था। पैसा था जिसमें सिर्फ ज़रूरत पूरी हो सकती थी, शौक पूरे नहीं हो सकते थे। 2 वक्त का खाना खिला सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते थे, कपड़े दिला सकते थे, घुमा सकते थे, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते थे, इतना नहीं था। अच्छे कपड़े दिला दे, इतना नहीं था। बाइक डिस्कवर दी गई लेकिन डुकाटी निंजा दे दी जाए, इतना पैसा नहीं था। चल रही थी गाड़ी धक्के से। उस वक्त जब धक्के से गाड़ी चल रही थी, चूँकि घर में मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर जब मैं 1.5 साल का था तो वो एक्सपायर हो गए। और अक्सर जिन बच्चों के पापा एक्सपायर हो जाते हैं ना, वो रोड में आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे, और जब उनसे कोई पूछता है ऐसे नालायक सिगरेट क्यों फूकता है, बेकार क्यों है, तो लोग जवाब देते हैं बिना बाप का है ना इसलिए ऐसा है। इस बात को आप सिर्फ इस लाइन से महसूस कीजिए। आज आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हुए हैं, आपकी जेब में जो पर्स डला है उसमें 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये है, वो भी किसी न किसी के पापा और मम्मी ने उसको दिया है। वो 100-500 रुपये देने वाला आदमी, या जिस कपड़े को पहनकर आप आए हैं उस कपड़े को खरीदवाने वाला आदमी अगर इस दुनिया में ना हो, तो जितनी गंदी फीलिंग आपको अभी आएगी, ये मेरे को 1.5 साल में आई थी क्योंकि मेरा बाप नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही बोला, भगवान 2 चीज़ बना के भेजता है। अगर संघर्ष है, सवाल है, तो जवाब भी वहीं पे मौजूद है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? यस।
अगर दिन है तो रात है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सवाल है तो जवाब भी है। पापा एक्सपायर हो गए, घर के हालात ठीक नहीं थे, उस समय चाहते तो अपने आप से एक सवाल करते कि बाप नहीं है ना, चलो मजदूरी ही कर लेते हैं। लेकिन अंदर के जमीर ने एक आवाज़ कही कि ना, किसी ने आके मुझे नहीं समझाया, किसी ने आके नहीं समझाया। अंदर से आवाज़ आई, दिमाग खराब है तेरा, बाप ही तो नहीं है। जिसका बाप नहीं होता क्या वो बेकार होता है? बहुत सारे लोगों के नहीं है। कुछ करना है। पहली बार आवाज़ दुकान में बैठ कर आई थी, कुछ करना। जब घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, पैसे नहीं थे, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के पैसे नहीं थे मेरे पास। जब पैसे नहीं थे, ऐसी स्थिति में क्या आवाज़ आती है? दिमाग खराब है तेरा, चुपचाप BSc BCom का फॉर्म डाल दे और बस सुबह शाम जाना और मजदूरी करके निकाल ले पेपर, ग्रेजुएशन ही तो करना है, इसके बाद वैकेंसी भरना चालू कर देंगे, संविदा रेलवे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ना, कोई समझाने नहीं आया। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि तू संविदा और रेलवे के लिए नहीं बना, तेरे को कुछ बड़ा करना है। इस आवाज़ ने बैंक से लोन लेने के लिए मजबूर कर दिया, कोई समझाने नहीं आया था। जब मैं पहली बार बैंक लोन लेने गया था तो मुझे कोई समझाने नहीं आया था, मैं खुद से गया था। मेरे अंदर का इंसान बोल रहा था कि तू BSc BCom करने के लिए नहीं बना, तेरे को कुछ बड़ा करना है। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया, मेरे घर वालों ने बोला बड़ी मेहनत का पैसा है, 2000 रुपये देते थे मुझे। कई लोग यहाँ बैतूल में रहते हैं, पढ़ते हैं किराए का रूम लेकर। कितने लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ रहते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं? राइज योर हैंड्स। बहुत सारे लोग हैं। 50% जनता तो वही भरी रहती है। 2009 में मैंने भोपाल में एडमिशन लिया था। 700 रुपये मेरा रूम रेंट था और 1300 रुपये मेरी मेस का खर्चा था, टोटल 2000 रुपये। और मेरे घर वाले 2000 रुपये ही भेजते थे। अगर मैं उनसे बोलता था मोबाइल का बैलेंस डलवाने के लिए तो 500 डलवा ले, कहता दिमाग खराब है तेरे को, पढ़ने भेजा है कि बात करने भेजा है, मिस कॉल मारना हम खुद लगाएंगे। मोबाइल का बैलेंस का पैसा नहीं देते थे वो लोग। अगर उनसे मैं बोल देता था ये जीन्स पुरानी हो गई, एक तो दिला दो, दिवाली होली दशहरा कुछ नहीं दिलाया, तो बोलते थे ड्रेस खरीद के दिला दिया ना तेरे को, तेरा दिमाग खराब है, यही पहन के जाना है, तेरे को कौन सा कॉन्टेस्ट में जाना है या तेरे को कौन सा रैंप वॉक करना है अलग से पहन के। छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान। मैं दोस्तों के साथ बाहर इसलिए नहीं जाता था क्योंकि बाहर जाने के लिए जेब में होना चाहिए पैसा, और मेरे पास पैसा नहीं। मैं पैदल जाना ज़्यादा मशरूफ समझता था, ये मेरे लिए ज़्यादा सही है क्योंकि जेब में नहीं था पैसा। उस हालात में जब मेरे हालात सही नहीं थे, उस वक्त मुझे ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज का प्लान बताया था मेरे सीनियर राहुल कुमार ने। जब बंदे ने मुझे प्लान बताया, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो छोड़ दे या तो फोड़ दे। क्यों? कुछ भी काम चालू करने के पहले दांव में लगाना पड़ता है, और ड्यू सॉफ्ट को चालू करने के लिए 10,000 रुपये लगाना पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? यस भाई साहब, 10 रुपये नहीं था तो बैंक से लोन लेके पढ़ाई करने चला गया जहाँ पे गारंटी नहीं थी, बापू नहीं था तो भी अकेले समाज में जिंदा रहना है, ये एटीट्यूड डेवलप था जब कुछ नहीं था। तो फिर तो बात 10,000 रुपये की थी। मेरे लिए एक इतना छोटा सा अमाउंट था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे चलते हुए रास्ते में पत्थर गड़ जाता है तो आदमी निकाल के फेंक देता है ना, वैसे मेरे लिए 10,000 था। क्यों? क्योंकि मैं एक बात में समझ गया था, 10,000 में जिंदगी नहीं बदलती है। अगर आज मैंने 10,000 रुपये नहीं दिया, और अगर मैं गरीब हूँ और 10,000 रुपये अगर मैं बचा लूँ और उसको 6 फीट गड्ढा खोद के मिट्टी में गड़ा दूँ, 10 साल बाद खोलूँगा तो वो 10,000 ही रहेगा, 10 लाख नहीं बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस 10,000 बचा लेने से वो 10 लाख में नहीं तब्दील हो जाता। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलता ड्यू सॉफ्ट लाखों देती है, लेकिन हाँ 10,000 लगाने से लाखों कमाने का एक रास्ता जरूर मिल जाता है दोस्त, रास्ता जरूर मिल जाता है। मैंने रास्ते के लिए 10,000 रुपये दिया था, किसी को ज्वाइन करने के लिए 10,000 नहीं दिया था। कपड़े वाला कपड़ा या खाने वाला खाना, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, आप वो जिंदगी जी कर आ रहे हैं। खाने वाला खाना आपकी भूख शांत करने के लिए नहीं बेचता है, अपनी भूख शांत करने के लिए पैसों के लिए बेचता है।
खाने वाला खाना अपनी भूख शांत करने के लिए अपने पैसे के लिए बेचता है और आप उससे अपनी भूख शांत करते हैं। कपड़े वाला कपड़ा पैसों के लिए बेचता है और आप उससे अपना बदन ढकने के लिए खरीदते हैं। कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, दो अलग अलग बातें हैं। ड्यू सोप आपको एक इंसान बनाती है, लोगों के बीच में बात करने का एक मौका बताती है, एक वेल स्टैंडर्ड जिंदगी जीने का तरीका बताती है, आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने का मौका बनाती है। या मैं एक लाइन में बोलूं, कोई 5 बंदे जो पहली बार आज इस हॉल में आए हैं, आप अपने आप को जब यहाँ से जाएंगे, जो टॉप में बैठे हैं उनसे अपने आप को तुलना कीजिएगा। आपका कपड़ा और सामने वालों के कपड़ों में अंतर होगा, आपके फेस कट और सामने वालों के फेस कट में अंतर होगा, आपके बोलने के तरीके और सामने वालों के बोलने के तरीके में अंतर होगा। या मैं एक बात बोलूं, जब 2 आदमी जो पहली बार आया है और जो यहाँ फ्रंट में बैठे हैं, जब दोनों इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक देख के ही इन सामने वालों को 20 से 25-50 हज़ार की जॉब मिल जाएगी और पीछे वाले को बोला जाएगा पहले अपना बर्ताव तो सुधार के उसके बाद बात करेंगे जॉब की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? दोस्त, मैंने 10,000 रुपये अपनी पर्सनालिटी के लिए दिया, अपने आप के सुधार करने के लिए दिया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अगर इंजीनियरिंग करते करते मैंने मेरी पर्सनालिटी को सुधार लिया, मेरे बात करने के रवैये को सुधार लिया, तो 4 साल बाद इंटरव्यू में कोई मुझे फेल नहीं करेगा, मेरी नौकरी पक्की। मैंने नौकरी पाने के लिए ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया था, नौकरी से दूर जाने के लिए ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन नहीं किया था। पर ऊपर वाले को तो शायद कुछ और ही मंजूर था दोस्त। अब छड़ी घूमना चालू हुई उसकी, छड़ी घूमना चालू हुई उसकी। मैंने ड्यू सॉफ्ट में लोगों को जब प्लान दिखाना चालू किया, मैंने बताना चालू किया ये ऐसा काम है, साल का 50 लाख रुपए आता है। लोग बोलते थे कोई नहीं मिला तेरे को सुबह से, मतलब तेरा 10,000 लग गया है तो तू मेरे को जोड़ के अपना 10,000 निकालने आ गया। समझ गया मैं बता रहा था यहाँ से तू कमा सकता है, और वो ये देख रहा था कि मैं यहाँ से फंस भी सकता हूँ। दोस्त, जिस प्रकार कपड़े वाला पैसे के लिए कपड़े बेचता है, लेकिन आप अपना बदन ढकने के लिए कपड़े खरीदते हैं। दोनों खरीद और बेच कपड़ा ही रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। एक को बदन ढकना दिखाई देता है तो एक को पैसा दिखाई देता है चीज़ एक लड़की को अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, किसी को अपनी बहन नज़र आएगी, किसी को माँ नज़र आएगी, किसी को उसकी वाइफ नज़र आएगी, किसी को उसकी रिलेटिव नज़र आएगी। लड़की एक ही होती है, कैरेक्टर रिश्तों में बदल जाता है। ड्यू सॉफ्ट एक ही होती है, लोगों के सोचने का नज़रिया, इसका नज़रिया बदल जाता है। मुझे नहीं पता लोगों को क्या नज़र आता है, पर मुझे ड्यू सॉफ्ट में पूरी ज़िंदगी नज़र आती है। मुझे नहीं पता लोगों को क्या नज़र आता है। कहते खुद का बाप कितना भी बड़ा बेबड़ा क्यों ना हो, पर बाप तो बाप होता है। खुद की माँ कैसी भी क्यों ना हो, पर माँ तो माँ होती है, क्योंकि उसने पैदा किया है। वो अच्छी हो बुरी हो समाज के लिए, लेकिन खुद के लिए वो एक ही होती है। मुझे नहीं पता समाज क्या सवाल करता है, क्या जवाब करता है, लेकिन अगर आज प्रमोद सिंह को यूथ आइकॉन और इंडिया में किसी ने नाम और किसी ने पहचान दिया है, तो वो मेरी सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज है दोस्त, ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज। जब कॉन्सेप्ट लेकर मैं लोगों के पास गया, जैसा कि अंजू मैडम ने बताया कि उसके घर वालों ने अगेंस्ट में किया। दोस्त, 4 विरोध होते हैं, 4। एक जो पैदा करते हैं वो विरोध करते हैं, मतलब माँ बाप और भाई बहन, वो गलत नहीं है। दूसरा विरोध होता है दोस्तों का, जिनके साथ आप सिगरेट पीते हैं, जिनके साथ दारू पीता है आदमी, जिनके साथ घूमता है या जिनके साथ पूरी मटर गश्ती मारता है। दूसरा विरोध वो करते हैं। तीसरा, समाज, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वो विरोध करता है। और चौथा, वो अजनबी आदमी जो अपने आप को बड़ा ग्रेट, बड़ा महान समझता है कि मैंने ज़िंदगी में ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं, वो आपको विरोध करता है। 4 लोग विरोध करते हैं, लेकिन एक कहावत बिल्कुल पक्की है दोस्त, बिल्कुल पक्की है। इंसान की अगर 2 किडनियाँ होती हैं लेफ़्ट और राइट में, अगर लेफ़्ट पॉजिटिव कुत्ता है और राइट नेगेटिव कुत्ता है,
अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये बोलता है भो भो तू कर सकता है, तो ये पीछे से बोलता है तू नहीं कर सकता है। ये 2 बार भो भो करता है, ये 4 बार भो भो करता है दोनों अंदर ही। एक आपको आगे बढ़ा रहा है और एक आपको पीछे खींच रहा है। फैसला आपके हाथ में है, आप आगे बढ़ने वाले की भोग सुनना चाहते हैं या पीछे हटने वाले की भोग सुनना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में। कोई भी सेमिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी मीटिंग किसी की जिंदगी नहीं बदलती है। कोई भी सेमिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है। सलमान खान की पिक्चर देख लेने से बॉडी नहीं बन जाती, लेकिन कुछ लोग जिम में चले भी जाते हैं और उनकी बनती भी है। मतलब सेमिनार और पिक्चर आदमी की ज़िंदगी नहीं बदलता है। आदमी की ज़िंदगी अगर कोई बदलता है तो वो उसकी चेयर पे बैठा हुआ इंसान, यानी कि आप खुद अपनी ज़िंदगी बदलते हैं दोस्त, आप खुद अपनी ज़िंदगी। एक समय की बात थी, मैं जब यहाँ आ रहा था भोपाल से, मैंने मेरे सीनियर संजय सर को फ़ोन लगाया, जिनकी बदौलत मैं आज इस लेवल, इस मुकाम पे हूँ। मैंने उनको फ़ोन लगाया, जब मैंने उनसे पूछा सर आज बैतूल में प्रोग्राम है, आज ना कुछ ऐसा तथास्तु कीजिए कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। और मैं मानूंगा दोस्त, वो आदमी इंसान के रूप में भगवान है। कहते हैं कुछ लोगों का ऑरा ही कुछ ऐसा होता है, जैसे कई लोगों की मम्मी बड़ी लकी होती है, उसके आने से ही काम हो जाता है। कुछ की बहन बड़ी लकी होती है, कुछ का बापू बड़ा लकी होता है। बोले पापा को देख के उठते हैं तो दिन अच्छा जाता है, मम्मी को देख के उठते हैं तो दिन अच्छा जाता है। तो किसी की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी बहुत लकी होता है, बोले सुबह बाबू का फ़ोन आ गया दिन अच्छा जाएगा। ये वाले ज़्यादा है। अच्छा, जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ, अंकल एक बार पूरे चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं। अंकल ये बात करना ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है, घर में जब इन चीज़ों पे खुल के बात नहीं होती है तो लोग छुप छुप के किया करते हैं, और जब स्टेज में साफ हिदायत दी जाती है कि जो गलत है वो गलत है, और उसको सही बार बार बोल लेने से गलत सही नहीं हो जाता है। पहले जिंदगी बना लो, पहले करोड़पति, बाद में किसी और का पति। पहले करोड़पति। दोस्त, जब मैं सर से बात कर रहा था, सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, प्रमोद उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मैंने बोला ना, जोड़ी बना के भेजा, जोड़ी, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मैंने देखा है लोगों को अपने आप से निगेटिव, हे भगवान मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। भगवान बोलता तथास्तु तथास्तु। फिर बोलते भगवान गोरी देना, बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी देना, खुद को देख कौए जैसा काला है, लेकिन भगवान आलिया भट्ट देना। और धीरे से भगवान देना, भगवान देना, धीरे से उसका दोस्त उंगली करता है, अच्छे से मांग, भगवान काली मत देना। भगवान बोलता है तथास्तु। क्या निकला तेरे मुंह से? काली मत देना, मतलब नहीं देना में भी देना है। वो बोला ही क्यों जो तेरे को नहीं चाहिए था? भगवान तो बोलता मेरा एक ही काम, तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या है? जो मांगा दिया। अच्छा मांगे तो तथास्तु, बुरा मांगे तो भी तथास्तु। ते मांगना तेरे मुंह पे, तेरे हाथ में, तू मांग। तुम बोलते भगवान मेरे पड़ोसी से बड़ी दुश्मनी है। भगवान बोलता ठीक है, तेरे को जो दूंगा उससे डबल उसको दूंगा। लोग कितने भयंकर वाले हैं, जरा इससे अंदाजा लगाना। भगवान मैं पड़ोसी से बड़ा दुखी हूँ। कहता ठीक है, तेरे को जितना दूंगा उसको डबल दूंगा। कहता भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। कहता है, कहता तब ना उसकी दो फोड़ोगे आप। बोलता ठीक है तथास्तु। इसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। कहता भगवान आप काना हो गए हैं, भगवान मेरा एक पैर तोड़ दो। भगवान दिमाग खराब है, विकलांग हो जाएगा। कहता हाँ तभी तो सामने वाले की दोनों तोड़ोगे ना। कहते तथास्तु। भगवान मेरे घर में एक कुआं खोद दे। कहता दिमाग खराब है, गिर जाएगा। कहता तभी तो आप सामने वाले की दो खोदोगे तो उसके यहाँ वो ज़्यादा गिरने के चांसेस रहेंगे। मतलब आदमी अपना अच्छा कम चाहता है, लेकिन सामने वाले का बुरा सबसे ज्यादा चाहता है। दोस्त क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो?
दोस्त, आदमी अपना अच्छा कम चाहता है, सामने वाले का बुरा ज़्यादा चाहता है। और जब अच्छाई बुराई साथ में है तो सवाल जवाब भी साथ में है। जब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए, मैंने लोगों को बोला ये साल का ऐसा काम है तो 50 लाख आता है, तो मेरे को भगवान ने बोला तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता है ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, तो भगवान ने उसको भी बोला तथास्तु, तू बनेगा बेवकूफ़। मैंने बोला ऐसा काम है एक दिन पूरा इंडिया सुनेगा, हजारों लोगों की टीम होगी, तो भगवान ने मेरे को बोला तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता था दो नहीं बने तो भगवान बोला अच्छा तथास्तु। यस। मैंने बोला ऐसा काम है, काम चलेगा, पैसा आएगा, एक दिन हम कार खरीदेंगे, तो भगवान बोला अच्छा तथास्तु, प्रमोट बेटा। मेरा दोस्त बोलता है नहीं चला काम तो, पैसे नहीं आए तो, कार नहीं आई तो, भगवान बोलता अच्छा तथास्तु। आपको मैं बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं, बहुत छोटी सी चीज़। इतना इंसान इतना कंफ्यूजन में है, ऐसे गिर गया तो भगवान बचा ले, अगर पैर हिल गया तो राम जी बचा लेना, अल्लाह बचा लेना, हे भगवान बचा लेना, दुर्गा जी बचा लेना। सोमवार आई तो ओम शंकर जी आए नमः, मंगलवार आया तो हनुमान जी की जय, और बुधवार आया तो ओम देवी, और गुरुवार आई तो ले दुर्गा जी, ओम दुर्गा देवाय नमः, मैं तो नवरात्रि का सबसे बड़ा भक्त। शुक्रवार आया तो संतोषी माता, और शनिवार आया तो शनि भगवान तेल चढ़ाओ, और रविवार आया तो सूर्य भगवान की जय। 7 दिन में भगवान चेंज कर दिया। सोमवार के दिन शंकर जी, मंगलवार के दिन हनुमान जी, संतोषी माता, दुर्गा जी। भगवान भी कंफ्यूज है, साले 7 दिन में 7 नाम लेता, मैं भी तेरे को तथास्तु बोलूंगा। तू कंफ्यूजन में है, सुबह से शाम में भगवान बदल देता है। रास्ते में अगर एक कार निकल जाए, उसमें से कुत्ता ऐसे करता भो देखता है तो आदमी बोलता है हे भगवान धूप में जला रहा, कुत्ता ही बना दिया होता तो कम से कम कार में बैठ के एसी में घूमता मैं। yes! इतना सा। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता था, 2 टाइप के लोग मिले मेरे को, एक बड़ी सोच वाला, एक छोटी सोच वाला। छोटी सोच वाला मेरा दोस्त था, छोटी सोच वाला मेरा रूम पार्टनर था, छोटी सोच वाला मेरा कॉलेज मेट था, छोटी सोच वाला मेरा मोहल्ले वाला था, क्योंकि बड़ी सोच वाला मैं ही नहीं था तो मुझे मिलेगा कहाँ से। इंसान का दोस्ती इंसान से होता है, बंदर से तो नहीं होता है। yes. मैं छोटी सोच, मेरा दोस्त छोटी सोच, और भगवान मुझे बोल रहा था तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोस्त मैं पॉजिटिव बोल रहा था, काम चलेगा, पैसा आएगा, काम होगा, इंडिया में नाम होगा, तो भगवान ने मुझे बोला तथास्तु तथास्तु। वॉट एवर माइंड कॉन्सीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो आप सोचते हो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो वो आप कर सकते हो, और वो आप कर सकते हो। और अगर आपने सोच लिया मुझसे नहीं हो पाएगा तो सॉरी, रास्ता पीछे है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। दोस्त जब मैंने काम स्टार्ट किया था, सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड था मेरे पास। घर के हालात बुरे थे, लेकिन मैंने सोचा होगा। 10,000 रुपए नहीं था, लेकिन मैंने सोचा होगा, और तथास्तु ऊपर से हो रहा था। तथास्तु। जहां पे लोग बोल रहे थे 2 नहीं बनेंगे, काम नहीं चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब मैंने लोगों से बोला था एक दिन आएगा हजारों लोगों का सेमिनार लगेगा, लोग बोलते थे पागल हो गया है क्या। गाड़ी खरीदते हैं लोग, गाड़ी, और गाड़ी खरीदने के बाद धीरे चलाना, टायर घिस जाएगा इसका। अरे मूर्ख, गाड़ी लेगा तो टायर नहीं घिसेगा, तू घिसेगा क्या। yes. अगरबत्ती जलाते समय 2 कड़ाई कम ले लो, जल्दी खत्म हो जाएगी। अरे जलाएगा तो खत्म ही होगी ना। ज्यादा दूर मत जाओ। बच्चों को खिलौना देते समय माँ बाप बोलते धीरे से खेलना, कम से कम 2 दिन चलाना, तोड़ना मत। अरे मूर्ख, खिलौना तोड़ने के लिए ही है। पागल मैं नहीं हूं, पागल वो आदमी है जो गाड़ी को बोलता धीरे से चलाना, टायर घिस जाएंगे, कपड़े को अच्छे से पहनना, गंदा नहीं होना चाहिए। धूप में निकल के आदमी
अरे सूरज थोड़े टाइम के लिए नीचे हट जा, दिमाग खराब है, गर्मी लग रही मेरे को। सूरज को दोष देने लगते हैं, वो पागल नहीं है, पागल इंसान है, इतनी गर्मी लगती है तो एसी में कार में घूमना यार तू। वो अपना काम कर रहा है, उसका काम है तथास्तु करना और तेरा काम है तथास्तु करना। अरे लोग ऑटो 1 लाख रुपए की ऑटो होती है, उसके पीछे इतना बड़ा नींबू मिर्ची लटका लेते हैं। क्यों लटका? नजर नहीं लगे। मैंने मर्सिडीज के पीछे नींबू मिर्ची लटके नहीं देखा है कभी, बूडो डॉल लटके नहीं देखा है मैंने कभी। ऑटो के पीछे लिखते बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, उसी को ट्रैफिक पुलिस पकड़ के 400 का चालान काटती है। और मर्सिडीज के बम्पर में मैंने कभी नहीं देखा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, तो सैल्यूट मारते हैं लोग, सैल्यूट। Yes! 20,000 रुपए की एक झोपड़ी बनती है, 2 हाथ का नींबू मिर्ची इतना बड़ा। क्यों लटकाया? बड़ी मेहनत से बनाया है, नजर न लग जाए। 50 लाख के घर वालों को मैंने नींबू मिर्ची लटकाते नहीं देखा है। हाँ, 20,000 की झोपड़ी में 2 हाथ का नींबू मिर्ची है। 20,000 को नजर लगेगी और 50 लाख वाले को नजर नहीं लगेगी, है ना दोस्त? सोच है, सोच इंसान को महान बनाती है। कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अरे जो तू चाहता है ना तेरे सन्यास में है ना तेरे वनवास में है, एक बार अपने अंदर झांक के तो देख, वो सब तेरे आत्मविश्वास में है। Yes! सब तेरे आत्मविश्वास में। क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है? Yes! आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? Yes! एटीट्यूड स्ट्रांग है? Yes! वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? Yes! पॉजिटिव सोचना चाहते हैं? Yes! दोस्त, भगवान तथास्तु बोल रहा है सिर्फ पॉजिटिव सोचना। वो ये नहीं देखता कि अंजू मांग रही है या विजय मांग रहा है, वो ये नहीं देखता कि मंजू मांग रही कि आरती मांग रही, वो ये नहीं देखता सोहन मांग रहा कि मोहन मांग रहा, वो ये नहीं देखता कि गरीब मांग रहा कि अमीर मांग रहा, वो ये नहीं देखता काला मांग रहा कि गोरा मांग रहा। वो सिर्फ ये देखता है कि मांग रहा है ना, इसको तथास्तु बोलो और देते जाओ दोस्त, देते जाओ। वो Yes! तो क्या पॉजिटिव मांगने के लिए तैयार हैं? Yes! दोस्त, पॉजिटिव सोच ही मांगी थी मैंने। 2 तरीके के लोग मिले, मैंने बोला जोड़े होते हैं, जोड़े। एक मुझसे सवाल कर रहे थे तो भगवान उनकी जिंदगी में सवाल ही भर दिया, तथास्तु तथास्तु। और एक मैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगा हुआ था, तो भगवान मेरे को भी तथास्तु तथास्तु बोल रहा था। जब मैंने प्लान दिखाया था, मैंने बोला कि ऐसा काम है, पैसा आएगा, लोग बोलते थे पागल हो गया है क्या, पढ़ाई में दिमाग लगा, पढ़ाई कर रहा है तू, इंजीनियरिंग अच्छे से कर लेगा, 25,000 की जॉब लग जाएगी। मैं बोलता कहते थे पागल हो गया। मैं जब कॉलेज के बाद प्लान दिखाता था, लोग बोलते थे होमवर्क पूरा करने का टाइम है, सेशनल असाइनमेंट पूरा कर, पागल हो गया है तू। जब मैं कॉलेज से बंक मारा करता था, प्लान करने जाता था, लोग बोलते थे पागल हो गया है। जब संडे में सेमिनार में जाया करता था, लोग बोलते थे आज तो घूमने का टाइम है, तू पागल बनाने वाले सेमिनार में गया। हाँ, अब मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, मैं अब पागल हो गया हूँ, क्योंकि जब मैंने बोला था कि एक दिन हजारों लोगों का सेमिनार लगेगा, तो तूने बोला था कि मैं पागल हूँ। जब मैंने बोला था YouTube में और सोशल मीडिया में लोग प्रमोद सिंह नाम से ढूंढेंगे, तब तूने मेरे को पागल बोला था और मैंने बोला था होगा। जब मैंने बोला था कि एक दिन मेरे पास कार होगी, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, तब तूने मुझे पागल बोला था और मैंने बोला था होगा। मैंने बोला था होगा, तो भगवान ने भी मुझे बोला था तथास्तु, और तूने बोला था पागल, तो भगवान ने तुझे भी बोला था तथास्तु। और आज है 8 साल हो गए इस बात को, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैं सिर्फ अपना काम करता गया। और एक बात सत्य है दोस्त, नदी के पानी को समुंदर से मिलने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती, उसका बहाव ही काफी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes! कहते हैं नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती है, नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो चलते हैं इस जमाने में अपने मजबूत इरादों के दम पर, उन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की भी जरूरत नहीं। Yes!
और जब मैं गया रथ मिला। और जब 8 साल हो गए दोस्त, 8 साल, 2013 में इंजीनियरिंग करके निकला हूँ मैं। आज आई एम हैप्पी। अगर मैं इंजीनियर होता, मैं हूँ, 50-70 हज़ार रुपये की मेरी जॉब होती दिल्ली या मुंबई के किसी प्लांट में। मैं गारंटी करता हूँ, मेरी डिग्री 70% की है, पढ़ने में मैं बहुत नॉलेजफुल था। लेकिन मेरा दावा है 50-70 हज़ार की जॉब होती, लेकिन ड्यू सॉफ्ट जितना मैं पे स्केल ले रहा हूँ उतना पैसा मेरा कभी नहीं होता। 8.5 साल के बाद मैं किसी ऑफिस में बैठ के आज अपनी फाइल लिख रहा होता। 8.5 साल के बाद मैं दिल्ली में बैठ के अपनी माँ को फ़ोन लगा रहा होता कि छुट्टी नहीं मिल रही इसलिए नहीं आ रहा हूँ। 8.5 साल के बाद मेरे 4 दोस्त होते जो दारू के नशे में मस्त होते। 8.5 साल के बाद मैं मुंबई के किसी प्लांट में बैठ के 45 डिग्री के टेम्परेचर में अपने आप को हवा मार रहा होता। थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट और थैंक्स टू गॉड, आपने तथास्तु बोला और मेरा काम हुआ। 8.5 साल पहले डिसीजन लिया था। प्रमोद की ज़िंदगी आज नहीं बदली, प्रमोद की ज़िंदगी उस दिन बदल गई थी जिस दिन मैंने पहली बार इसी चेयर में बैठ के सेमिनार देखा था। बाकी तो 8 साल मुझे प्रोसेस में टाइम लगा। जब 8.5 साल पहले चालू किया था, कुछ भी नहीं था। विजय हनुमत ने सही बात बोली है, एक चेक नहीं आता था मेरा, तब भी मैं इनके अंदर 2.5 लाख का एटीट्यूड भरता था। आएगा, होगा, तू देखना, ऐसा होगा, वैसा होगा। तब ये लोग सर करते हैं होगा। मेरे अंदर तब भी पॉजिटिव लावा था जब मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। 10 रुपये नहीं था, लेकिन कलेजा जो मेरा था ना 10 करोड़ का था। और बदला दोस्त, बदला। कहते हैं बदलने पड़ेंगे हालात, अगर मैं चाहूं तो बदलना पड़ेगा उसको भी अपने फैसले, अगर मैं चाहूं तो। और अगर बदलना पड़ेगा इस संसार को अपने नियम, अगर मैं चाहूं तो। ऐ जमी, ऐ खुदा, अगर तुझे जिद है यहां बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है यहीं अपना आशियाना बनाने की। एंड आफ्टर 8.5 ईयर, 8.5 साल के बाद क्या मिला? कोई दिल्ली मुंबई नहीं, कोई घर से दूरी नहीं, कोई फालतू के दोस्त नहीं, कोई फालतू के हरकत नहीं, कोई फालतू की आदत नहीं, एक ही काम। 8 साल घर नहीं गया, 8 साल ना दिवाली मनाई, ना होली मनाई, ना दशहरा मनाया। रक्षाबंधन तक में मैं घर नहीं गया। मेरी बहन ने बोला तू तो मेरा भाई है ही नहीं, राखी बनवाने तो साल में एक बार आ जा, इतने पत्थर दिल नहीं हुआ करते। उसने भी बोल दिया पागल हो गया है क्या? हमने बोला नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं राखी बनवाने आऊँगा ना तो सारे भाइयों का सिर झुक जाएगा, मैं वैसे आऊँगा। जब मैं दिवाली में घर नहीं गया तो मेरी माँ, मेरी भाभी बोलते बेगाना हो गया, हमारी तो औलाद ही नहीं है। तो मैंने उस दिन भी बोला था जिस दिन मैं आऊँगा दिवाली की डेट मत देखना, मेरे आने पे ही पटाखे फूटने लग जाएंगे, बिना पटाखों की दिवाली मना के दिखाऊंगा। जब कॉलेज की छुट्टियां हुआ करती थी, मेरे सारे दोस्त घर जाया करते थे, हर सैटरडे घर जाते थे, मैं नहीं गया। जब वो घर जाते थे मैं ड्यू सॉफ्ट का प्लान कर रहा था, सब बोलते थे पागल हो गया है। मैंने बोला नहीं, मेरा टाइम आएगा। पिक्चर तो अभी बनी है गली बॉय, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ अपना टाइम आएगा। वो आज बोलता है अपना टाइम आएगा, मेरा पहले से टाइम आएगा। और दोस्त वो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कहते हैं, एक कहावत है बहुत पुरानी कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुझे आज देखकर हंसते हैं ना, कल सब देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी तो बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। श्री 8 साल का सब्र, 8 साल का सब्र, पॉजिटिव एटीट्यूड और पागलपन की डिग्री और बेहताशा ग्राउंडिंग की बदौलत 8 साल के बाद जहां बोलते थे 2 नहीं बने तो 16,000 लोगों का ग्रुप लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है। 16 जहां बोलते थे, जहां लोगों ने बोला था पागल हो गया है क्या, 2000 नहीं आएगा, 4000 नहीं आएगा, 2-4 छोड़,
पिछले 6 साल जब से बैतूल में हम लोग काम करवा रहे हैं, 6 साल से 16,000 का ग्रुप और 10, 20, 25 हज़ार नहीं दोस्त। इंजीनियर होता जो कि मैंने डिग्री की तो 25,000 में बिक जाता। तथास्तु ऊपर से हुआ है दोस्त, ऊपर से 25-50 हज़ार नहीं। आज इस ड्यू सॉफ्ट में 5 लाख रुपए पर मंथ की पे स्केल और तकरीबन 340 माइल कंप्लीट करके 1 करोड़ रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा है दोस्त। एक तारीख से लेकर 3 तारीख तक भोपाल में पूजा करवाई है नए डुप्लेक्स की, जहां लोग बोलते थे शादी होने के बाद भी लड़का माँ बाप के घर में रहता है, बाहर नहीं निकलता है। I'm a बैचलर, I'm a नॉन मैरिड गाय। अभी रिसेंट में भोपाल में 40 लाख रुपए का डुप्लेक्स खरीदा मैंने। जब मैंने डुप्लेक्स खरीदा तो मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे ही घर है। 27-28 साल के लड़के ऐसा नहीं करते ना। 1-2 लाख रुपए दे देना अलग चीज़ होता है, एक गाड़ी खरीद के लेके आना एक अलग चीज़ होता है। मम्मी को साड़ी गिफ्ट में दे देना, मोबाइल गिफ्ट में दे देना, LCD खरीद के दे देना, जूता खरीद के दे देना, चश्मा खरीद के दे देना, चाउमीन मंचूरियन खिला देना एक अलग चीज़ होता है। लेकिन बात 150 हज़ार रुपए की नहीं, लाख रुपए की नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि रिसेंट में 40 लाख रुपए का घर खरीद कर अपने घर वालों को गिफ्ट में दे के आया। सिंगल बंदा हूँ जो अपने खानदान से इंजीनियरिंग करने बाहर आया था। मैं सिंगल गाय, कोई नहीं निकला। सारे माइंस में ही जॉब करते हैं, कोयले की खदान पे जितने मेरे खानदान वाले हैं। 80-80 हज़ार रुपये सैलरी है। 40 साल के बाद सब बीमार पड़ जाते हैं। कोयले का पानी पी पी के हर आदमी बीमार। सिंगल बंदा इंजीनियरिंग करके निकला था। आज तक कोई भोपाल नहीं आया था। इसी ड्यू सॉफ्ट की बदौलत 2016 से फॉरेन जाना चालू किया है दोस्त। 2016 से मेरे ख़ानदान में तो अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बनाया किसी का। सिंगल बंदा जिसका पासपोर्ट है, कोई पासपोर्ट समझता ही नहीं है। उनको पहली बार बोला पासपोर्ट बनवाना तो बोलते हैं ये क्या होता है। पासपोर्ट सिंगल बना और 2016 से अभी तक 6 बार फॉरेन घूम के आ चुका हूँ। और लगभग मुझे वो दिन याद है जब मैं विजय सर लोगों के पास मिलने आता था। मैं पेचवली, यहीं से गुजरती है रात में, पेचवेली के जनरल बोगी के टॉयलेट में बैठ के आता था क्योंकि वहाँ जगह मिल जाती थी। बाकी तो जगह कोई देता ही नहीं था बच्चों को। टॉयलेट में बैठ के जाने वाला बंदा। और जब टीसी पकड़ता था तो मैं बोलता था स्टूडेंट सर पैसा नहीं है, स्टूडेंट पैसा नहीं है। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये नहीं बोला मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। उस वक्त भी अंदर एक एटीट्यूड था कि आज मैं करूँगा तो कल मिलेगा। निश्चित ही पेड़ में फल एक मौसम में लगा करते हैं, लेकिन पानी तो पूरे साल उसको देना पड़ता है दोस्त। पानी तो पूरे साल। और 8 साल बाद जब सब कुछ हासिल हो गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, फॉरेन घूम लिया, पैसे से लबालब हो गया, समाज में नाम हो गया, सम्मान हो गया, यूट्यूब में पॉपुलैरिटी हो गई, तो जो लोग मेरे को बोलते थे ना पागल हो गया है क्या, 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 मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही लाइन उनके लिए काफ़ी है। मेरा एक ही लाइन में उनके लिए काफ़ी है कि मेरा हर लफ्ज़ तेरी हर बात से अच्छा होगा, मेरा हर लफ्ज़ तेरी हर बात से अच्छा होगा, मेरा हर सुर तेरे हर साथ से अच्छा होगा। यकीन ना आए तो घर से बाहर निकल के देखना मेरे कॉलेज के दोस्तों, इस प्रमोद सिंह का जनाजा तेरी बारात से भी अच्छा होगा। यकीन ना आए तो घर से बाहर देख के निकलना, इस नेटवर्कर का जनाजा तेरी बारात से भी अच्छा होगा। और इसी बारात में एक बात मैं बोल दूं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मैं एक इंसान हूं जो काम करना जानता है, जिसे खेत में काम करने की आदत है 3 महीने बाद उसके पास धान आएगा, जिसे खेत में काम करने की आदत है उसकी फसल बनेगी, जिसे मेहनत करने की आदत है उसका काम चलेगा, जिसे काम करने की आदत पड़ चुकी है उसे किसी ना और हाँ से फर्क नहीं पड़ता। वो तथास्तु बोल रहा है, वो तथास्तु बोल रहा है। और हमें आदत है काम करने की। 8 साल से छुट्टियां नहीं ली हैं। कहते हैं एटीट्यूड तो ऐसा होना चाहिए कि हर 31 तारीख को
कैलेंडर का पन्ना बदल जाया करता है और महीना बदल जाता है। हर 30 और 31 तारीख को कैलेंडर के पन्ने बदल देने से महीना बदल जाता है, लेकिन साल में एक डेट ऐसी आती है जो कैलेंडर को बदलने पे मजबूर कर देती है, जिसको बोलते हैं 31 दिसंबर। हर 30-31 तारीख के साथ महीना बदल जाता है, लेकिन साल में एक डेट ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को बदलने पे मजबूर कर देती है। दोस्त, काम ऐसा करो कि चाल ऐसी चलो कि निशान बन जाए, और काम ऐसा करो कि जमाना देखते रह जाए और तुम एक मिसाल बन जाओ। तुम एक मिसाल बन जाओ। क्या मिसाल बनने के लिए तैयार है? पागलपन की डिग्री के लिए तैयार है? पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए तैयार? तथास्तु के लिए तैयार? मार्केट को बम फोड़ने के लिए तैयार? जाओ मार्केट में जाके ऐलान कर दो और बैतूल के हर गली हर चौराहे पे जाके ड्यू सॉफ्ट का प्लान कर दो। ड्यू सॉफ्ट का प्लान कर दो। लोग पागल बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार? रिजेक्शन के लिए तैयार? मेरी एक बात याद रखना, जब खेत में धान रोपा लगता है तो एक बार हल चला के उसकी भी जड़ें हिलाई जाती हैं, चेक करने के लिए कितना मजबूत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब खेत में धान लगती है तो एक बार उसकी भी जड़ों को खोदा जाता है, ये चेक करने के लिए कितना मजबूत है, नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब पौधा बड़ा होता है तो उसके ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया जाता है ताकि वो घना बड़ा हो। घना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये आप गुलाब में और गेंदे में जाकर देख लेना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब एक पौधे को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसे घना करने के लिए, पौधे को घना करने के लिए उसे तोड़ा जाता है। धान के जड़ को जमीन के अंदर डालने के लिए उसकी जड़ को हिलाया जाता है। तो ये 6 लाख रुपए का बिजनेस है। एक बार आपका मार्केट आपसे परीक्षा जरूर लेगा दोस्त, परीक्षा जरूर। क्या रिजेक्शन के लिए तैयार है? मार्केट को बम दिखाने के लिए तैयार है? अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है? लोग पागल बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? 8 साल पागल बोला मुझे, 8 साल मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। आज जब सब कुछ हासिल हो गया तब मैं उन्हें बोलता हूं कि जब तुमने मुझे हर बात में पागल बोला तो आज पागल का मतलब भी सुन के जा। पा मीन्स पाने के लिए, गा मीन्स गतिशील, और ला मीन्स लक्ष्य को। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है ना, उसी को दोस्त पागल बोलते हैं, उसी को दोस्त पागल बोलते हैं। तो क्या आप पागल बनने को तैयार है? पूरी ऑडियंस तैयार है? तो जो पागल बोले ना, उससे बोलना 8 साल बाद जा अपना चेहरा आईने में देखना, जा अपना चेहरा आईने में देखना और आईने में देख के बोलना, एक दिन मैं प्रमोद सिंह से बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। तो आईना भी अंदर से पता है क्या बोलेगा? अबे पागल हो गया है क्या? पागल करने को तैयार है? रिजेक्शन के लिए तैयार है? ये 2-4 लोग फूंक मारे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। ये 2-4 लोग फूंक मारे तो डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर आंधियां आती हैं, जिन्हें उखड़ना होता है वो उखड़ जाया करते हैं, और जिन्हें गढ़ना होता है वो विशाल बरगद के पेड़ के माफिक अपनी जगह में खड़े भी रहा करते हैं। दोस्त, अंदर में चंद एक स्टोरी के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपको खड़े रहने पे मजबूर कर देगी। मेरा दावा है ये स्टोरी आपके अंदर घुस जाएगी। मेरा दावा है इस स्टोरी को आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन अंदर फील नहीं किए होंगे आज तक। एक बार एक राजा को अपने तोते से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार तोते से। मेरा मिट्ठू, मेरा तोता, मेरा सोना, मेरा बाबू। लेकिन जिस बच्चे को गोद में ज्यादा रखो वो विकलांग हो ही जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes. तोता हो गया विकलांग, उसको उड़ाओ तो फट से आके फिर से बैठ जाता था। उसको फिर उड़ाए, मिट्ठू उड़ जा, उड़ता और फिर से आके बैठ जाता था। अब राजा परेशान, अबे उड़ता क्यों नहीं है, उड़ तो जा। राजा को बड़ा दुख लगता था, इतना प्यारा मेरा मिट्ठू उड़ता क्यों नहीं। जैसे माँ बाप को बड़ा दुख लगता है, मेरे इतने अच्छे अच्छे बेटे, हाइट देखो 6 फीट, रंग गोरा, पढ़ने में तेज, लेकिन जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा है। गेहूं और चावल दाल पिसाने से फुर्सत नहीं है लोगों को, सब्जी लाने से फुर्सत नहीं है। हाँ
शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, मोहल्ले में किसी और की शादी होती है, लड़का तो ऐसा बीजे कि बस अपनी वाली है, बेटा मामा बनने के लिए तैयार। हाँ ये सच्चाई है, तुम भी किसी किसी के बनोगे। तोते से बड़ा प्यार होता है। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, बड़ा प्यार होता है तोते से। अब राजा बोलता है कोई है इस सभा में जो मेरे तोते को उड़ा दे, मैं उसको अपनी जिंदगी की पूरी दौलत दे दूंगा, शोहरत दे दूंगा मैं उसको। सब बंदे इकट्ठा, मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊंगा। एक बंदा आता है, तोते को उड़ाता है, तोता उड़ता फिर से आके बैठ जाता, बोलता ओ उड़ो 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 उड़ो। वो काहे को उड़ेगा, तो उड़ना ही चाहता। एक बंदा आता है, तोते को अपने जिले में ले जाता है मुल्तई, 10 मिनट बाद तोता फिर से बैतूल मोड़ के आ जाता है। उसी भीड़ में एक विजय हनुमत जैसा आदमी बैठा होता है, वो तो पहले से खतरनाक आदमी। वो बोलता हम राजा साहब उड़ाएंगे, हम। राजा देख के समझ गए कि वैसे ही खतरनाक उड़ा देगा। बोले आओ सबने ट्राई कर लिया, तुम भी कर लो। ये बोलते क्या दोगे? बोलता सब ले लेना, लेकिन इसको तो उड़ा के दिखा, सब ले लेना, उड़ा के दिखा। इन्होंने बोला भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाऊंगा राजा। मुझे तेरे से ना कोई पैसा चाहिए ना दौलत चाहिए, लेकिन मैं तुझे जिंदगी की एक शिक्षा देकर जाऊंगा। विजय हनुमत जी ने 2 बार उसको उड़ाया, उड़ता आके बैठ जाता, उड़ता आके बैठ जाता। इनका दिमाग खराब हो, इन्होंने बोला सत्या सर कुल्हाड़ी लेके आओ, और वो डाल ही काट दी जिसमें तोता बैठा करता था। यस। वो डाल ही काट दी जिनमें तोता बैठा करता था। अब तोता उड़ रहा है, लेकिन उसे बैठने के लिए डाल नहीं मिल रही है। और उसने उसी वक्त राजा को एक बात बोली विजय हनुमत ने कि राजा साहब प्रॉब्लम तोते में नहीं है कि ये उड़ता नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह में है जो आपने इसे बैठने के लिए देकर रखी हुई है। दोस्त बैठने के लिए देकर रखी हुई है। जिस दिन आदमी के पीछे हटने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस दिन ड्यूस ऑफ चलने लग जाती है। पहले घर फूंक के तमाशा देखने की अगर आदत लग गई है, धूप में निकलने की आदत लग गई है, बारिश में काम करने की आदत लग गई है, हौसला दिखाने की आदत लग गई है, मोटिवेट रहने की आदत लग गई है, पागलपंती की आदत लग गई है, और जब ये सारी आदतें लग जाती हैं तो करोड़पति बनने की भी आदत लग जाती है। दोस्तों पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार? तथास्तु। मार्केट को जवाब देने के लिए तैयार? तथास्तु। मार्केट की बैंड बजाने के लिए तैयार? तथास्तु। लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार? तथास्तु। घर में बैठने के लिए तैयार? तथास्तु। लोगों की ना सुनने के लिए तैयार? तथास्तु। ड्यूस आउट करने को तैयार? तथास्तु। माँ बाप की आंखों में जो आंसू हैं उनकी जिंदगी बदलने को तैयार? तथास्तु। बैतूल के अंदर 40-40, 50-50 लाख रुपए का अपना घर लेने को तैयार? तथास्तु। खुद की 4 व्हीलर से घूमने को तैयार? तथास्तु। खुद का सेमिनार लगाने को तैयार? तथास्तु। एक विजय हनुमत के माफिक काफिला खड़ा करने को तैयार? तथास्तु। प्रमोद एक बात जानता है, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगा। जिस दिन तू बदलेगी, जिस दिन तू बदलेगा, उस दिन तेरा औकात बदलेगा, उस दिन तेरा औकात। क्या औकात बदलने के लिए तैयार? तथास्तु। माँ बाप को अगली बार स्टेज में लाने के लिए तैयार? तथास्तु। आज ड्यू सॉफ्ट की शपथ लेने के लिए तैयार? तथास्तु। ये लास्ट तथास्तु है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो तथास्तु बोल दूं, लेकिन हाँ
भगवान कोई लेटर लेके नहीं आता है, एक मैसेंजर एक डाकिए को भेजता है। मैसेज आप यहाँ लिखते हैं, कंपनी उसको आपके मोबाइल में भेज दिया करती है। आप यहाँ आए हैं, इसमें भगवान की मर्जी शामिल है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें भगवान की मर्जी शामिल है। और आप करोड़पति बनेंगे, इसमें भी भगवान की मर्जी शामिल है। थैंक यू बैतूल। एक डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। और मेरी एक बात को ध्यान रखना, आपने सड़ा आलू देखा है? क्या करता है वो? बदबू मारता है और सबको सड़ा देता है। आलू की एक गंदी बात है सब्जी की, एक छोटा सा आलू सड़ जाए और ये बीआरसी क्लब में पूरा आलू के बीच में उसको डाल दो, सबको सड़ा देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक छोटा सा बैगन सड़ जाए और बोरे के बीच में डाल दो, पूरे बोरे को सड़ा देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक सड़े आलू की प्रवृत्ति है लोगों को सड़ा देने की, वैसे ही एक गंदे, एक नालायक और निगेटिव आदमी की प्रवृत्ति है अपने आसपास के दोस्तों को निगेटिविटी फैलाना। बच के रहने के लिए तैयार? तथास्तु। सड़े आलू को अपनी जिंदगी से फेंकने के लिए तैयार? तथास्तु। दोस्त, अंत में चंद लाइनों के साथ इस पूरे सेशन को वाइंड अप करूंगा कि आग लगा देना पानी में, शरारत करना तो कुछ ऐसी, और बैतूल और हर जगह इंडिया के हर कोने में पहुंचा देना ड्यूस ऑफ, बगावत करना तो कुछ ऐसी। थैंक यू ड्यूस ऑफ। जय ड्यूस ऑफ।